अपने बच्चों को तो अच्छा फ्यूचर दे सके आगे चल के और खुद की नीड्स को पूरा कर सके। ये साइंस पढ़ के क्या हो जाएगा? लड़की साइंस क्यों पढ़ लेगी? उससे क्या हो जाएगा? आर्ट्स में भी तो क्या समस्या? ठीक है, अगर डिवोर्स सिचुएशन आ जाए, वो इधर की भी ना रहे उधर की भी ना रहे, क्योंकि यहाँ तो यही बात सुनने को मिल जाएगी ना लड़कियों को कि पढ़ी लिखी नहीं है, अनपढ़ है, गवार है। परीक्षा में 400 की जगह 399 अंक आने पर बिहार की एक लड़की को उसके माँ बाप ने साइंस स्ट्रीम में एडमिशन नहीं दिलाया। इस बात को मीडिया पे बताते हुए उसका दर्द छलक पड़ा और ये वीडियो सोशल मीडिया पे इतना वायरल हुआ, लोगों की इतनी प्रतिक्रियाएं आए, जो देख के समाज में एक नया डिस्कोर्स छिड़ गया कि क्या सच में आज भी ये स्थिति है कि लड़कियों के साथ इस तरीके के मानसिकता वाले माँ बाप रहते हैं। वहीं एक और पक्ष भी है जिसका इस पे कुछ और ही कहना है। हमने सोचा कि क्यों ना यूपी की बेटियों से जाने, यूपी की लड़कियों से जाने, देवरिया की लड़कियों से जाने, देवरिया की बेटियों से जाने कि क्या उन्हें भी इस तरीके के भेदभाव का सामना करना पड़ता है या इस पूरे मामले पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है, उनकी क्या सोच है। तो अभी हम आए हैं, हमारे पीछे आप देख सकते हैं, स्कॉलर सीनियर सेकेंडरी स्कूल एंड किड जी देवरिया में। बेटियों से बात करेंगे जो देवरिया की हैं, यूपी की हैं, और इनसे जानेंगे कि इनका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है। क्या नाम है आपका? सुमोना मिश्रा। सुमोना जी, वो वीडियो आपने देखा था जो लड़की एक रो रही थी और बता रही थी, आपको क्या लगता है कि इस तरीके का भेदभाव आप लोग भी सामना करते हैं इसका? सर, हम लोग तो नहीं करते हैं, बट हाँ यूपी में कई कई जगह होता है ऐसा, जिसको अगर हम लोग की मेंटालिटी में थोड़ा सा चेंज किया जाए तो इस चीज़ को हम लोग सही कर सकते हैं। आपको क्या लगता है? एक शब्द बताइए, भेदभाव होता है ऐसा यूपी में? हाँ। आपको क्या लगता है? सर, भेदभाव तो होता है, इसके लिए हमें सबसे पहले अपनी मेंटेलिटी चेंज करनी चाहिए। अभी हम उस पे आएंगे। आपको क्या लगता है, होता है? यस सर, होता है। आपको क्या लगता है, होता है ऐसा? जी सर। आपको क्या लगता है? ऑफ कोर्स होता है। आपको? जी होता है। सवाल ये है कि आखिर एक माँ बाप अपनी लड़कियों को क्यों पढ़ाए? ये तो सवाल उठ सकता है कि लड़के को हम पढ़ा रहे हैं, वो हमारे साथ रहेगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा, घर का कुल का दीपक बनेगा, लड़कियां किसी और के यहाँ चले जाएंगी तो क्यों उसको पढ़ाएं? सर, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हाँ अगर बॉयज़ फिजिकली फिट होते हैं तो डेट डजंट मीन कि लड़कियां कुछ कर नहीं सकती, वो भी कर सकती हैं अगर वो इंडिपेंडेंट बन जाए, और उसमें पेरेंट्स का सबसे बड़ा हाथ होता है। तो उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, उन्हें ऐसा कैपेबल बनाना चाहिए कि वो कुछ भी कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली। क्या लगता है शिक्षा पे क्यों खर्च करे माँ बाप जबकि उसको किसी और के घर चले जाना है लड़कियों को? ताकि डिवोर्स के टाइम अगर डिवोर्स का एक सिचुएशन भी अगर आए तो लड़की को ये ना सोचना कर पड़े कि मैं अगर अगर इंडिपेंडेंट नहीं भी होगी वो लड़की तो अच्छा ठीक है, अगर डिवोर्स का सिचुएशन आ जाए, वो इधर की भी ना रहे उधर की भी ना रहे, तो एक्चुअली वो इंडिपेंडेंट तो रहेगी ना, ताकि वो कुछ कर सके, कुछ भी अपने लाइफ में कुछ कर सके, जो भी वो चाहती है। उसको किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा कि मैं अगर इधर रहूँगी तभी कुछ हो पाएगा। वो अपने इंडिपेंडेंट हो सकती है, वो इतनी नॉलेज उसके पास हो, इतनी एजुकेटेड हो, ताकि वो कुछ आगे कर सके। इससे ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कही कि जब डाइवोर्स की सिचुएशन आती है, हालांकि प्रतिशत बहुत कम है, लेकिन आती तो है, उस कंडीशन में लड़कियों की स्थिति क्या कहें, न घर का न घाट का, ये वाली सिचुएशन होती है। तो उस सिचुएशन से भी बचाया जा सकता है अगर आप लड़कियों को शिक्षित करते हैं। बताइए, आपको क्यों पढ़ाएगा कोई उतना जितना लड़कियों को पढ़ा रहा है? सर, पढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, लड़कियों को तो एकदम ज़रूरी है सर, क्योंकि लड़कियां दूसरे के घर जाएंगी तो वहाँ तो यही बात सुनने को मिल जाएगी ना लड़कियों को कि पढ़ी लिखी नहीं है, अनपढ़ है, गवार है। जी जी सर, दूसरे के घर जाके सुनना है। और इवन सर, ये एक बहुत बड़ी बात है डिवोर्स की, डिवोर्स वाली बात बिल्कुल सही है। लड़कियों को इतना तो केपेबल, इतना एजुकेटेड होना चाहिए कि वो अपने पैर पे खड़े हों, वो अपना बेसिक फुलफिल्ड नीड्स अपनी पूरी कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल। इधर भी आप लोग कुछ कह रहे हैं, क्या नाम है आपका? श्रेया राजपूत। श्रेया जी, क्यों पढ़ाना जरूरी है लड़कियों को? आखिर क्या मिल जाएगा? वो तो दूसरे के घर चली जाएंगी, तो माँ बाप क्यों पढ़ाएं, बताइए। सर, बिल्कुल लड़कियों को पढ़ाना चाहिए ताकि वो एटलीस्ट अपने बच्चों को तो अच्छा फ्यूचर दे सके आगे चल के और खुद की नीड्स को पूरा कर सके। सर, इसीलिए लड़कियों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्ची जो लड़की है, जिसे आप लड़की समझ रहे हैं, वो आने वाले समय में एक माँ बनेगी। तो ये इस पॉइंट में कितना दम है कि माँ बनेगी तो बेटों को जो है शिक्षा दे पाएगी? अगर उसे बचपन में मतलब एजुकेशन दी जाएगी तभी तो उसे पता रहेगा कि फ्यूचर में कैसे मतलब अपने बच्चों को सिखाना है, क्या करना है, और उनके लिए स्टैंड ले पाएगी और इंडिपेंडेंट होगी। और अच्छा, ये साइंस पढ़ के क्या हो जाएगा? लड़की साइंस क्यों पढ़ लेगी? उससे क्या हो जाएगा? आर्ट्स में भी तो क्या समस्या है?
ये तो किसी इंडिविजुअल के अपने इंटरेस्ट के ऊपर है कि साइंस लेना है या आर्ट्स। और बात रही कि उस पर कि बॉयज़ को साइंस लेना चाहिए, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। क्लास में जो बेसिकली टॉपर्स होते हैं वो भी मतलब गर्ल्स ही होती हैं, और जो कई साइंटिस्ट होते हैं वो भी गर्ल्स होती हैं। मतलब गर्ल्स तो हर फील्ड में है। ये एक बड़ी बात इन्होंने कही कि लड़कियां मोस्ट, आपके क्लास में टॉपर्स शायद लड़कियां ही ज्यादा हैं। गर्ल्स होल्डर ही हैं टॉपर। अच्छा, हाँ। ये बात क्या कह रही फिर बताइए। गर्ल्स होल्डर ही टॉपर हैं। अच्छा, कितनी लड़कियां हैं टॉपर? मतलब टॉप 5 की अगर लिस्ट बनाए तो कितने बॉयज हैं उसमें? बॉयज तो एक भी नहीं है। टॉप 5 में आपकी क्लास में एक भी बॉय? में मोस्टली गर्ल्स हैं। मोस्टली गर्ल्स हैं। तो ये इसलिए शायद इन्होंने कहा कि अब पता नहीं इसका रीजन क्या है साइंस साइड में। हालांकि निश्चित ही समाज का ये एक विकृत चेहरा है कि वो लड़कियों को आगे नहीं पढ़ाना चाहता है, उसको बोझ मानता है। लेकिन जब वो दूसरे के घर जाएगी तो वहाँ पे उन अपने बच्चों को देखेगी, अगल बगल के जो माहौल है वो लोग उसका रिस्पेक्ट करेंगे कि ये पढ़ी लिखी है, बीए है, बीएससी है। ये एक चीज़ हो गया। थर्ड पॉइंट निकल के आया कि जब डाइवोर्स की स्थिति आएगी तो उस कंडीशन में वो जो बेटी है, उस बेटी की जो बेसिक नीड है उसको वो फुलफिल कर पाएगी अगर वो शिक्षित होगी, पढ़ी लिखी होगी। ये 3 पॉइंट्स इन बच्चियों ने कहे हैं। इसके लिए मुझे लगता है कि आप सब काबिले जो है तारीफ हैं। एक बार तालियां बजाइए जोरदार आप लोग अपने लिए, क्योंकि हाई स्कूल इंटर के बच्चियां इस तरीके से बोल पा रही, इतना कॉन्फिडेंट होकर कैमरे पे बोल पा रही हैं। बड़े बड़े लोग कांपने लगते हैं जब हम लोग सवाल करते हैं। तो मुझे लगता है कि इसके लिए बधाई की पात्र हैं आप सभी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक अंतिम सवाल फिर हम लोग, हालांकि छोड़िए उसको, फिर कभी हम लोग लेके आएंगे कि लड़कियों को समाज में क्या क्या दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं, इस पर फिर हम कभी बात करेंगे और उसका समाधान क्या है इस पर भी हम बात करेंगे। बाकी आज का विषय कैसा था, इस पर पूरी आपकी प्रतिक्रिया क्या है, राय क्या है, वो हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर जरूर करिए, क्योंकि इससे हो सकता है किसी एक ही माँ बाप का मन बदल जाए, उन्हें ये महत्व समझ में आ जाए और वो जो है अपनी बच्चियों को भी उसी तरीके से ट्रीट करें जैसे अपने बॉयज़ को अपने लड़कों को करती हैं। बाकी ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी बताइएगा जरूर। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।